सारस्वत। लोकसभा चुनाव का रण जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के दौरे भी तेज हो रहे हैं। आज राजस्थान के अजमेर में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजमेर दौरे पर रहे। वहां उन्होंने कांग्रेस के जो सेवा दल है उसके कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने वो सब बातें कही जो कि वो अक्सर कहते नजर आते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, संघ पर हमला किया, संघ की विचारधारा को लेकर हमला किया। तो कुल मिला के प्रदेश में अगर हम कहें कि लोकसभा चुनाव की एक भूमिका तैयार हो रही है, जिस तरह का अंदाज राहुल गांधी का दूसरी जगहों पर देखने को मिलता है, वो अंदाज यहां भी देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के दौरे और जब नेता करेंगे दूसरी पार्टी के भी, या इस तरह के हमले, उनसे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव जनता के मन में जाएगा और जीतने की तरफ कितनी जो पार्टी है वो कितना नजदीक आ पाएंगी। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मिशन 2019 के तहत कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान के अजमेर में राहुल गांधी ने कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम को संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस देश में नफरत की इनकी राजनीति नहीं चलेगी। राहुल ने कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है। वो नफरत फैलाते हैं और हम मोहब्बत। नरेंद्र मोदी गाली देते हैं और कांग्रेस को मिटा देने की बात करते हैं, लेकिन नफरत को नहीं काट सकती है। नरेंद्र मोदी जी में मुझ में फर्क है। मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात। हम हराएंगे इनको, 2019 में हराएंगे, मिटाएंगे नहीं। हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इनका कत्ल नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे और प्यार से हराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ पर हमला बोला तो भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि आरएसएस प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है जो कि चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है। संघ समाज को जोड़ने का काम करता है, न कि नफरत फैलाने का। सैनी ने कहा कि संघ ने कई मौकों पर समाज निर्माण का काम किया है। सैनी ने राहुल के संघ की लाठी पर उठाए सवाल पर कहा कि लाठी डराने के लिए नहीं बल्कि साहस देने के लिए है। सैनी ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर हैं। देश के लिए मर मिटने का काम किया है तो संघ के स्वयंसेवक ने किया है। जितने दुर्भिक्ष हुए देश में, आपदाएं आई, उस समय संघ के लोगों ने सबसे आगे होकर और काम किया है। इसलिए संघ नफरत नहीं फैलाता, कांग्रेस झूठ फैलाती है। और इस देश के विभाजन का कोई दोषी है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे ही चुनावी लड़ाई तेज होती जाएगी। राहुल गांधी इस दौरे के बाद पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात का दौरा भी करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देने की बात कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। राहुल गांधी ने आज जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर हमला बोला, जिस तरह वो हमलावर दिखे, उसके बाद भाजपा ने भी तुरंत पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि वो राहुल गांधी के इस तरह के हमलों को कतई नहीं सहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने साफ कहा कि संघ की विचारधारा जिस तरह से राहुल गांधी पेश करना चाहते हैं उस तरह की कतई नहीं है। संघ ने समय समय पर जनता की, देश की मदद की है और संघ हमेशा देश की सेवा को समर्पित है। कुल मिलाके यह लड़ाई केवल बहुत सारे मुद्दे हैं। राफेल का जुड़ा हुआ मुद्दा है, आरएसएस के पर हमलावर है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी पर है और बहुत सारी मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस मुद्दे में मेरे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से पंकज मीणा साहब हैं, कांग्रेस से मेरे साथ सुमेर सिंह जी हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं पंकज मीणा जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, आज राहुल गांधी, जिस तरह का अंदाज राहुल गांधी का है अब दिखने लगा है, एक तो वो हमलावर काफी अच्छे बेहतर तरीके से जो आप लोगों ने चाहे जिस तरह का भी उनको एक नाम दिया, लेकिन अब वो जब मंच पे होते हैं
तो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे संघ आरएसएस हो, उन पर निशाना साधते हैं, राफेल को लेकर निशाना साधते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज जो है वो आरएसएस को लेकर बार बार हमला करते हैं, बीजेपी को आरएसएस से जोड़ते हुए हमला करते हैं। और उनका यही कहना होता है कि देखिए आरएसएस की विचारधारा देश को टुकड़े और खंड खंड करने वाली है। सुधांशु, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, आजादी के पहले से ही ये जो नेहरू गांधी परिवार है, इन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटेजी बना रखी है कि संघ को बदनाम करो, संघ को अतिवादी संगठन घोषित करो, उससे कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं वो डर के हमारे पास आएंगे, हमको चुनेंगे, हमको मसीहा मानेंगे और हम उनके भगवान बनेंगे। ऐसी एक स्ट्रेटेजी नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी और राजीव गांधी जी से लेकर अब सोनिया राहुल के युग तक यही चीज चल रही है। जबकि आज तक इन्होंने ये ना तो जानने की कोशिश की, ना ये पढ़ने की कोशिश की। संघ तो एक सामाजिक संगठन है, आज तक उसने सामाजिक काम के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। और सामाजिक काम, मैं उदाहरण याद दिलाना चाहूँ, जब 1947 में देश को आजादी मिली, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता तो कुर्सी पाने की लालसा में भागदौड़ में लगे थे और उसमें उन्माद में थे। और उस वक्त संघ बंटवारे के टाइम पे जो रिफ्यूजी वहां से आ रहे थे उनको सुरक्षित पाकिस्तान से यहाँ ले आए। यहाँ आने के बाद में उनको सर्दी के अंदर गर्म कपड़े मिल जाए, खाने को भोजन मिल जाए, इसकी तैयारी में लगा हुआ था। अगर देहरादून से उत्तराखंड के अंदर भूकंप आता है तो सबसे पहले सरकारी मशीनरी से पहले वहां पहुंचने वाला संघ होता है। तमिलनाडु में ऐसे सुनामी आती है तो सरकारी मशीनरी 48 घंटे बाद पहुंचती है और संघ का कार्यकर्ता 48 मिनट में भी वहां पहुंच जाता है। संघ का बेसिक चरित्र और बेसिक चित्र यह है। और जिसको कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस गाए बगाए हर बार अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता सब अच्छे से जानते संघ कैसा है। मेरे को आज भी अच्छे से याद में है, मैंने कई जगह पढ़ा हुआ है। नेहरू जी स्वयं संघ से इतने प्रभावित थे, संघ के शिविरों में गए वो। और एक बार की तो घटना यहाँ तक की है कि 1962 के चीन के युद्ध में संघ ने जो सैनिक के रूप में मदद की, उससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने संघ को राजपथ के ऊपर 26 जनवरी के परेड में भाग लेने का मौका दिया। नेहरू जी स्वयं प्रभावित थे, परंतु उनकी चाल क्या थी? संघ को बदनाम करो और अल्पसंख्यकों को डरा के हमारे पास लेके रखो। और इसी चीज पे लगातार ये लोग चले आ रहे हैं। संघ का क्या केवल अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई केवल यही, इसके अलावा कोई कारण नहीं जी। जबकि संघ का इतिहास अगर हम देखें तो समाज के बड़े कामों से भरा पड़ा है। आज संघ के जो एकल विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में चल रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकारी मशीनरी भी जहां तक नहीं पहुंचती वहां संघ के एकल विद्यालय चल रहे हैं। जहां आज पूरे देश भर के अंदर अगर हम देखें तो 55,000 स्थान ऐसे हैं जहां संघ की शाखाएं रोजाना लगती है, जिनके अंदर मैं समझता हूँ 25 लाख रोजाना युवा सुबह शाम दोनों टाइम शाखाओं में आते हैं। आज अगर संघ के विचारधारा के अंदर कहीं ना कहीं लेश मात्र की कमी होती तो क्या आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनता? ठीक, मैं सुमेर सिंह जी से जवाब देता हूँ। सुमेर सिंह जी, सीधा सीधा मेरा सवाल ये है, देखिए जब संघ की आप बात करते हैं राहुल गांधी, तो संघ पर हमलावर होते हैं वो, और संघ की विचारधारा को उनका मानना तो यही है कि भाई देखो देश को खंड खंड विभाजित करने वाली विचारधारा है, हम प्यार फैलाएंगे अगर संघ एक दूसरे के अंदर वैमनस्य फैलाता है, ऐसा राहुल गांधी मानते हैं। एक चीज जो खुद जो आपके कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, राष्ट्रपति रहे, वो संघ के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, जाते हैं और बाकायदा इसकी काफी चर्चा भी होती है, राजनीतिक हलकों में भी चर्चा होती है। तो संघ से इतनी समस्या क्या है आपको? सुधांशु जी, एक बार सुमेर जी बात शुरू करें, मैं उससे पहले आपकी बात प्रणब मुखर्जी की बात कर रहा था। मैं 2 चीज और जोड़ना चाहूंगा। राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी रहे, प्रणब मुखर्जी अभी संघ के कार्यक्रम में गए, ऐसे संघ के कार्यक्रम में महात्मा गांधी जा चुके, ऐसे संघ के कार्यक्रम में नेहरू जी जा चुके, ऐसे संघ के कार्यक्रम में अम्बेडकर जी जा चुके। चलिए मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ। तो इतनी क्या समस्या कहां से आती है? देखिए, अगर राहुल गांधी जी ये चीज बोल रहे हैं कि संघ की कथनी और करनी में अंतर है, मैं भी यही चीज बोल रहा हूं, संघ की कथनी और करनी में अंतर है। वो क्यों है? आज जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली संस्था भारतीय जनता पार्टी, उनको एक लाइसेंस दे रखी है संघ को कि देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली एक ही संस्था है, आरएसएस। जब वो आरएसएस है तो वहां उसके ऊपर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता आज दिन तक? क्या वहां देशभक्ति नहीं है उन लोगों की? उनकी कथनी और करनी में अंतर है। जहां वो एक पूरे देश में माहौल पैदा करते हैं कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, हम 4.5 साल चुप क्यों बैठे रहता है संघ? क्यों एक धर्म संसद कुंभ आते तादाद में यहाँ पे पब्लिक आएगी, एक धर्म संसद कर देते हैं जी।
वो जो लोग 4.5 साल पूर्व, तो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चीज कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन संघ पर बार बार हमला, लेकिन दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, प्रणब मुखर्जी वहां गए, वो उस पद पे पहुंच गए, राष्ट्रपति पहुंच गए, वो राजनीति से कहीं ऊपर पद चला गया, स्वेच्छक वो संघ उनको न्योता दे रहा है, वो जाएं नहीं जाएं वो उनका व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस ने उनमें इंटरफेयर नहीं की, लेकिन कांग्रेस खुश भी नहीं दिखे, कांग्रेस नहीं, ये अंदाजा नहीं लग रहा। मेरे मन की भावना है, तंत्र जी आपको मालूम नहीं हो सकती क्या मेरे दिल के अंदर है। आपको क्या पता कांग्रेस खुश नहीं हुई? कांग्रेस खुश हुई है या नहीं हुई है, एक तरह की सहमति नहीं थी। नहीं, ये व्यक्ति सांकेतिक सहमति भी होती है। इस सहमति राष्ट्रपति जी को सहमति देने की जरूरत है, कांग्रेस को देने की जरूरत है, लेकिन इस हिसाब से देने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है उनका अलग मामला हो, और जहां पे भी अगर बुलाया है अतिथि देवो भव है, ये तो हमारे भारत की परंपरा रही है, तो अगर वहां अतिथि के तौर पे गए हैं तो वहां अच्छा उद्बोधन दिया उन्होंने, और वहां जाके भी यही चीज कही है, उनको यही चीज कही है कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं संघ पूर्व में करते आए हैं, वर्तमान समय में कहीं ना कहीं अगर पद से भ्रमित होने की कोशिश कर भी रहे हैं तो वापस लाइन पे लाने का कार्य संघ का है। तो मोटा मोटा अगर अपन देखा जाए तो अगर राहुल गांधी जी ने बोला है संघ क्या नहीं, क्या इस तस्वीर को आप मानते नहीं है, जब जो बीजेपी, केवल बीजेपी नहीं, कि जब कोई समस्या है या आप केरल की बाढ़, अगर हम बात करें केरल में बाढ़ आती है, जम्मू कश्मीर, तो वहां संघ के लोग मौजूद होते हैं या केवल झूठी तस्वीरें होती है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि संघ के लोग मौजूद नहीं रहते, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। बाकी मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारे अग्रिम संगठन एनएसयूआई के करोड़ों समर्थक हैं और करोड़ों मेंबर हैं, वो रहते हैं वहां मौजूद। सेवा दल के सबसे पहले मेंबर पहुंचते हैं, महिला कांग्रेस हमारी पहुंचती है, इसके साथ भी कम से कम 5-10 ऐसे नेशनलाइज्ड एनजीओ हैं जो पहुंचते हैं। तो अपन किसी को ठेकेदारी का लाइसेंस, एक ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए संघ ये कहता है या बीजेपी ये कहती है कि हर आपदा में हम भी मौजूद रहते हैं, तो क्या दिक्कत है? ये वसुदैव कुटुंबकम की तो नीति रही है भारत की। भाई अगर भारत की कोई दिक्कत है उसमें भारत के लोग मौजूद नहीं होंगे आपस में, एक दूसरे हम इसका विरोध नहीं कर रहे, तो कौन मौजूद अच्छाई के लिए संघ अगर कई बार अच्छे कार्य अगर संघ कर रहा है तो हमने बढ़ाई की है। जैसा मीना साहब बता रहे थे कि नेहरू जी ने भी बुला के 26 जनवरी या 15 अगस्त जो भी परेड थी उस परेड पे उनको सम्मानित किया। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है इस हिंदुस्तान के लिए, इस माटी के लिए, इस जमीन के लिए, अगर कोई व्यक्ति न्योछावर होने की कोशिश कर रहा है, हम हमारे दिल से इज्जत करते हैं उसकी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, उनकी कथनी और करनी रही है कि उन लोगों का सम्मान करना, उनका मान करना, उनका मनोबल प्रोत्साहित करना। पर जहां आप देखिए पिछले 5 सालों में एक कैसा माहौल हुआ है। आज राहुल गांधी जी को शौक नहीं आ रहा कि बड़े मंच पे जाके वो एक पोस्ट है उसको गालियां दे, नहीं देते फिर भी राहुल गांधी जी। पर एक तरफ से आप देखिए केंद्र में जो तानाशाही पूर्वक सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी के रूप में, वो कितनी गालियां उनके परिवार को दे रही है, उनकी माता को दे रही है, उनके संगठन को दे रही है। तो इतना कोई सहन कर सकता है? ये तो बहुत बड़ापन है राहुल गांधी जी का। वो तो सबको दिख रहा है। मैं इसमें बिल्कुल चाहे इस बार जो हिंदुस्तान की जो राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है वो सबको दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी प्रहार होते हैं लगातार, कांग्रेस की तरफ से भी बातचीत प्रहार किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर निशाना साधा जा रहा है, दूसरे अन्य मुद्दों को लेकर, और ऐसा बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार करते आए हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि देखिए सब मुद्दों, इन तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, अब लोकसभा चुनाव है प्रदेश में, क्या लोकसभा चुनाव आपको लगता है कि इन सब चीज से फायदा मिल पाएगा आप लोगों को? देखिए, फायदा लेने के लिए मिल पाएगा? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। फायदा लेने के लिए कांग्रेस कभी भी राजनीति नहीं करी। अगर फायदा लेना होता तो सोनिया गांधी जी पूर्व में प्रधानमंत्री हो जाते। उन्होंने त्याग किया है। कांग्रेस की एक ही पहचान त्याग, तपस्या और बलिदान। अच्छा, मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से कह सकता हूं कि कांग्रेस की यही पहचान है। हमारे किसी चीज का लालच नहीं है। हमने आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम बन गए राजस्थान के सचिन पायलट जी, फिर भी जगह जगह जा रहे हैं फील्ड में। जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है, पार्टी ने अगर दोबारा दिया है तो मैं आपको कह सकता हूं इस हिसाब से कि जो 3 राज्य में हार का जो कारण रहा भारतीय जनता पार्टी के, वो केंद्र का कहीं ना कहीं बड़ा रोल रहा है, और केंद्र की सरकार को तमाचा देने के लिए जनता तैयार है। ठीक। तो कुल मिला देखिए, जिस तरह से अभी जो जैसे से चुनाव नजदीक आएंगे परिदृश्य बदलेगा और दौरे तेज होंगे, अलग अलग नेता हैं जो आला नेता हैं पार्टियों के, वो आएंगे, निश्चित तौर पर अलग अलग चीजें बदलाव आएगा। वक्त अभी एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में।
खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के अजमेर दौरे की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। मेरा सवाल पंकज जी आपसे है अब कि जिस तरह से देखिए कांग्रेस तो अब डिफेंड करेगी उस चीज को, कांग्रेस अपनी, लेकिन जो माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे, अब चूंकि अब राहुल गांधी हैं, वो आते हैं, वो बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब मंच पर होते हैं, जब चुनावी सभा में होते हैं, तो कांग्रेस को किस तरह उनको निशाना साधना है, किस तरह जब अपना जो वक्तव्य दिया लोकसभा में अंतिम जो कल, उसमें भी उन्होंने निशाना साधा था। तो क्या इससे अब जो चुनावी रण आपके सामने है, क्या केवल इससे कुछ सीटों का आपको लगता है कि नहीं हम लोगों के दिलों में उतर पाएंगे, या जो 25 मिशन 25 लेके चल रहे हैं वो कहीं आपको सफल होता हुआ दिखता है? देखिए सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में एक सुशासन और विकास की सरकार दी, और सुशासन और विकास की जो सरकार दी, हम विकास के एजेंडे के ऊपर ही केवल चुनाव में जा रहे हैं। हम जगह जगह जहां भी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की सभा हो, राष्ट्रीय चाहे तमाम नेताओं की जो सभाएं होती है, उसमें हम अपना विकास का एजेंडा रिपोर्ट कार्ड सबके सामने पेश करते हैं। और आज ये परिवर्तन नजर भी आया है। अगर हम पिछले 5 साल की तुलना पिछले 50 साल से करें, कांग्रेस राज की 50 साल से तुलना करें, तो एक रात दिन का फर्क नजर आया है। जैसे अभी एक निर्णय हुआ 10% थोड़ा आरक्षण, देश के तमाम वर्गों के अंदर गरीबों के ऊपर, गरीबों को लेकर सहानुभूति, दया का भाव था। और कहीं ना कहीं जब उसको सामाजिक आरक्षण से तुलना करते तो लोगों को लगता था कि भाई ये बेचारा गरीब है, इसको भी कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में सुविधा मिलनी चाहिए, और शिक्षा में उसको फीस में रिबेट मिलनी चाहिए। एक आम सभी लोगों की भावना होती थी। ये मांग आज की नहीं थी, 5 साल में आई ऐसा भी नहीं था, 10 साल में आई ऐसा नहीं था, तब से चल रही आजादी की। परंतु 70 साल बाद ये सुनने का काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। संविधान संशोधन करने की जरूरत थी, संविधान संशोधन हमने किया और उसको तुरंत लागू करके दिखाया। हमने कमिटमेंट शो किया कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक छोटी सी इस प्रकार का जैसे डेवलपमेंट हुआ, 1 रैंक 1 पेंशन, OROP। हालांकि इसके ऊपर बड़े मीम बने कि भाई OROP तमाम हिंदुस्तान के लिए तो 1 रैंक 1 पेंशन है, और कांग्रेस के लिए ओनली राहुल ओनली प्रियंका है। बात कर रहे हैं, जब योजनाओं की बात करेंगे, जब लोकसभा चुनाव में आप मैदान में होंगे, तो निश्चित तौर पर केंद्र की योजनाओं को आप जनता के सामने रखेंगे कि देखिए केंद्र की जो योजना है वो किस तरह से आप प्रदेश के लोगों के लिए कामगार साबित हुई है, किस तरह से फलदायी साबित हुई है। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जो मिशन 25 लेके चल रही है बीजेपी, क्या मिशन 25 को जब आप मंच पे होते हैं, नेता जो आपके मंच पे होते हैं, तो क्या योजनाओं का माध्यम ही होगा या फिर किसी इस तरह के टारगेट से, मतलब जब जो जुबानी जंग है आप लोगों की पार्टियों में चलती है, वो उससे कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं असर पड़ता है इन चीजों पर? देखिए बड़ा स्पष्ट है, हमारा तो जो एजेंडा है वो बड़ा सीधा सा है। 5 साल में हुए विकास के काम, और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस जो आज पूरे विश्व के अंदर एक ब्रांड बन गया है, और वो एक ऐसा चेहरा हो गया जिसमें लोग अनायास ही ट्रस्ट करने लगे कि ये आदमी कहता है जो करके दिखाता है, ये आदमी पूरे विश्व के अंदर आज भारत का सम्मान बढ़ाता है, ये आदमी पूरे देश विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ाता है। ये आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक छवि बन गई है, और निश्चित रूप से हम नरेंद्र मोदी जी फेस और विकास के मुद्दे के ऊपर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु और छुपाने वाली बात नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की या तथाकथित महागठबंधन की, ये महागठबंधन कहाँ है मुझे आज तक दिखा नहीं है। हर जगह हर राज्य के अंदर 2 पार्टियां मिलकर अपने आप को महागठबंधन से साबित करने की कोशिश कर रही है, जबकि बगल के राज्य में वो उसके साथ नहीं है। महागठबंधन में क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? इनके पास कोई जवाब नहीं। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं। ये महागठबंधन एक शगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। परंतु फिर भी अगर विपक्ष संपूर्ण एक होता है तो आपका एजेंडा क्या है वो सबके सामने रखिए। आपके सामने नेता कौन है ये बताइए। क्या आपके प्रधानमंत्री के दाव राहुल गांधी जी होंगे? और क्या कांग्रेस का जो 70 साल या 50 साल आपने राज किया और जो कुशासन था, जिसमें भ्रष्टाचार के लंबे लंबे आंकड़े किए थे, आप उस विजन से हटके कुछ नया पेश करेंगे? आप अपना एजेंडा तो रखिए ना सबके सामने। आज हमने कहा जो साबित करके दिखाया, और 5 साल के अंदर हमने करके दिखाया, हम उसके बनाम पे वोट मांगने जा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की मां को ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, अजीब अजीब से। लेकिन सर कोई एजेंडा नहीं। लेकिन सर आप जब भी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी ले आते हैं, ये सब चीजें नरेंद्र मोदी जी भी ले आते हैं। वो जो शब्द कहा गया था कि
किस तरह का जो पूरा पैसा है, जो पैसा भ्रष्टाचार का, वो किस विधवा के यहाँ जा रहा है, वो उस पर बड़ा आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से वो कहा गया था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाते हैं इस तरह के शब्द। सबूत है, गवाह है सबके सामने। ये शब्द आज इस तरह की बात करना भी तो ठीक नहीं है ना। कांग्रेस के जो तथाकथित सब महानुभाव हैं, माननीय रॉबर्ट वाड्रा जी, आज उनके बारे में ईडी का राज खोल रहा है। आज वो दुबई से पकड़ के लाए मिशेल, वो राज खोल रहा है इटली से आए हुए परिवार के बारे में। ये सब चीजें सबूत है, और तभी सरकारी मशीनरी कहती है। और आप किस मुद्दे पे कैंसिल कर रहे हैं, मुझे देखिए पिछले समय से अभी जैसे आपने चर्चा में भी कहा कि राहुल गांधी जी राफेल के ऊपर बड़े आक्रामक हो रहे हैं। ठीक है, आपको विपक्ष के नेता के नाते, सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपको लगता है कोई मुद्दा उठाना चाहिए, कोई दो राय नहीं। पर आप ये देखिए, एयरफोर्स कह रहा है, हमारी इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि हमको इसके अंदर कहीं कोई कमी वैसी नजर नहीं आई इस सौदे के अंदर। आपको एयरफोर्स में विश्वास नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं। आपने कहा कि कैग की रिपोर्ट सबके सामने करिए, कैग की रिपोर्ट आ गई, आप कैग की रिपोर्ट में विश्वास नहीं कर रहे। आप संवैधानिक संस्थाओं को सबको झुठला रहे हैं, सबको कचरे की टोकरी में डाल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। आपको विश्वास कहीं है नहीं। एक झूठा राफेल शगुफा आपने घड़ दिया, राफेल, उसके ऊपर आप लगातार बोले जा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को ठुकरा रहे हैं। ठीक, सुमिर सिंह जी, देखिए जब बात आरोप प्रत्यारोप की होती है तो हर आरोप पार्टी जो है एक दूसरे के बातों का जवाब देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी आज वहां मौजूद थे तो निश्चित तौर पर जब अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक यहाँ पे राजस्थान में अगर हम बात करें तो 25 सीटों का लक्ष्य आप भी लेकर चल रहे हैं, तो क्या आपके पास योजनाएं भी हैं इसके लिए, या फिर केवल आप जनता के बीच में जाकर केवल जुबानी जंग से जीतना चाहते हैं? देखिए, जुबानी जंग से जीतना कांग्रेस का फितरत नहीं रहा है, आज ही नहीं, पहले भी हम लोग काम के माध्यम से गए थे जनता के बीच में। कांग्रेस को अगर नकारा पिछली बार राजस्थान में वसुंधरा जी को लेके आए, तो कहीं ना कहीं हमने हमारी गलतियां सुधारी। हो सकता है कोई कार्यकर्ता को महत्व नहीं मिला, कुछ भी गलतियां हो, या फिर जनता को गुमराह करके ये आए, पर उसके बाद तुरंत वापसी करना और 15 साल का जो सिंहासन इन्होंने झूठा सच्चा खड़ा कर रखा था मध्य प्रदेश में, वो गिराना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के रूप में। और जनता ये सब समझ चुकी है। जो 4.5 साल से लगातार विदेशों के दौरे करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कहीं जा रहे हैं क्या? क्यों नहीं जा रहे? अभी फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही उनको, क्या कारण हो गया ऐसा? अब चुनाव आ गए, अब इन लोगों को पता है कि डावाडोल हो रहा है मामला। जैसे ही 3 राज्यों में स्थिति इनकी खराब हुई है, निंदनीय हुई है, कार्यकर्ता जा नहीं पा रहा, अब एक दूसरे से विश्वास कोस रहे हैं। राजस्थान का कार्यकर्ता कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे अगर वसुंधरा नहीं होती तो हम चुनाव जीतता थे। तो अगर वसुंधरा यहां पे थी तो वहां मध्य प्रदेश में जो 15 साल, क्या शिवराज जी अच्छे काम नहीं कर रहे थे क्या इनकी नजर में? तो फिर उनका सिंहासन कैसे टूटा? तो ये पूरा मामला क्या है, जनता समझ चुकी है, जनता भांप चुकी है कि 4.5 साल में जिन जिन योजनाओं का नाम बदल करके आप दूसरी जहां आधार के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति कांग्रेस के साथ भी होती रही है। जब पिछले कार्यकाल में वसुंधरा सरकार से पहले ना कि हम सरकार का भारतीय जनता पार्टी को कार्यमुक्त करेंगे, उन पे भी आरोप लगे। भाई देखिए, अंतिम समय में आप सारी योजनाएं लेके आए। सरकार अंतिम समय की बात नहीं कर रहा मैं, अंतिम समय में हो सकता है सरकार यहाँ भी आपको लेके आए, पर मैं बताना देंगे ना जी, मैं बताना ये एजेंडा तो देंगे आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा तो एजेंडा यही रहेगा कि ये जो थोते वादे करके आए हैं, 15 लाख का जो वादे करके आए हैं स्विस बैंक से, आपने चोर साबित किया कांग्रेस को उस समय। आपके पास कौन सा अधिकार था? आपने किस हिसाब से कह दिया 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, स्विस बैंक से पैसा आएंगे? ये काम किया कि उसमें 4.5 साल तक नहीं किया। इनने जब विपक्ष में थे तब आपने फर्जी बताया, आपने आधार के अंदर धांधली बताई, आपने एफडीआई को धांधली बताई, आपने आर्मी के अंदर एफडीआई नहीं देने, भारत में घुसने नहीं देंगे। ये महंगाई होते हुए क्रूड ऑयल की क्या रेट थी, पेट्रोल डीजल की क्या रेट थी उस समय, वर्तमान समय में क्रूड ऑयल की क्या रेट है, जनता सब समझ चुकी है। अब बोलने को कहीं गुंजाइश नहीं है। और इनके ये जो महागठबंधन की ये जो बातें कर रहे हैं, महागठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों का एक बहुत क्षेत्र के हिसाब से बहुत वर्चस्व, आज खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल का अगर वर्चस्व है तो कांग्रेस वहां उम्मीदवार उतारी है, बीजेपी ने भी वहां उम्मीदवार उतारा है। तो कहीं कहीं हमने हमारे कहीं पे भी हमने समझौता नहीं किया है उन लोगों के साथ। हमने हमारे हिसाब से किया कि भाई 2 सीटें आपको देंगे या 3 सीटें हमारे राजस्थान में भी दिया है हमने, भले वो सीट हार गए, एक सीट अगर जीत भी गए हो तो, पर हमने जिस हिसाब से हमारा कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है उस हिसाब से हम समझौता करते हैं, उनके हिसाब से हम नहीं चलते। हमारी कथनी करनी में यही सबसे बड़ा अंतर है। और प्रदेश की जनता जान चुकी है, हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है। रफाल घोटाले में जो सवाल जवाब मांग रहे हैं वो सवाल आप दे नहीं रहे। आपकी जितनी भी एजेंसियां हैं
जहां पे आपको पारदर्शिता का साबित होना चाहिए था, वहां आप रातों रात, ये कौन सा तरीका, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हिटलर का राज्य चल रहा है क्या हिंदुस्तान के अंदर? हिटलर का राज्य चल रहा है क्या हिंदुस्तान? रात के 12 बजे दफ्तर के अंदर किसी व्यक्ति को आप कार्यमुक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डाडी में तिनका है, दाल में काला है। ये बात भारत की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, पहले नहीं समझ रही थी। चौराहे पे लटका देना जनता समझ गई, पहले ये जनता नहीं समझ रही थी। आंसू बहाना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, इनकी सरकार तो चली गई जी। अब जब कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, तो देखिए जो एक ट्रेंड इस तरह का चला है, अगर हम पूर्व इतिहास में हम चुनाव के देखते हैं, तो जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है, उसी पार्टी को लोकसभा में फायदा मिलता है, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। मिशन 25 भाजपा भी लेकर चल रही है और मिशन 25 आप भी लेकर चल रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि इस पूरे मिशन 25 को आप इस बार सरकार कांग्रेस की आ गई और एक जनता के बीच में एक संदेश गया है कि भाई कांग्रेस की सरकार पूरे जोश के साथ आई है, तो मिशन 25 में इनको सफलता मिलनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां सोचा के बंद कर देती है ना, अपनी कार्यशैली बंद कर देती है, अब दिमागी काम नहीं, उससे आगे तो कांग्रेस की स्टार्टिंग होती है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का जो काम करने का तरीका, बिल्कुल समय नहीं मेरे पास। आप किसानों की कर्ज माफी नहीं की क्या कांग्रेस ने राजस्थान में? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी? 1 किलो अनाज वापस कांग्रेस ने चालू नहीं किया क्या? जो 600 दवाइयां बंद हो गई थी, वो 600 दवाइयां चालू नहीं की क्या? ऐसा कौन सा तरीका है जो गहलोत जी, सचिन पायलट जी को आज जनता पब्लिक लाइक करके और तुरंत उन पे खड़े उतर रहे हैं? ठीक। मिशन 25 आपका भी जो लक्ष्य है, भाजपा का भी लक्ष्य है, तो क्या मिशन 25 का लक्ष्य में इस बार आपको लगता है कि पार्टी कहीं पास तक पहुंच पाएगी या सफल हो पाएगी उसमें? मुझे बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहिए इस बात का। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मिशन 25 हम सफल होंगे और 25 की 25 सीटें राजस्थान के हम जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस जिस घमंड पे चूर हो रही है कि हम सरकार में आ गए, केवल 1,48,000 वोटों का फर्क था, 1.5% वोटों का फर्क से आप सरकार में है, टेक्निकली आप सरकार में है, जबकि जनता ने आपको कोई जनमत नहीं दिया, कोई बहुमत नहीं दिया है। और जाते बात, लेकिन सरकार में देखिए, सरकार तो बना है ना, उन्होंने सरकार बनाई है ना। मैंने इसलिए शब्द यूज किया, टेक्निकली आप सरकार में, मुख्यमंत्री उनके सरकार, उनकी पार्टी के हैं, ठीक है, बड़ा स्पष्ट है ये। और अब आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का फेस और हमारे 5 साल विकास के कार्य हमको 25 की 25 सीटें जिताएंगे। तो देखिए, आने वाले जब लोकसभा चुनाव जिस तरह जब जैसे नजदीक चुनाव आएंगे, वैसे वैसे ये चुनावी रण और तेज होता जाएगा। इस चुनावी रण में जो शब्दों की बौछार है वो भी तेज होगी, आरोप प्रत्यारोप भी तेज होंगे, चाहे मुद्दा राफेल का हो, चाहे मुद्दा सीबीआई से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे आरएसएस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। अलग अलग तरीके से हमले किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी आक्रामक होंगे, तो राहुल गांधी भी आक्रामक दिखाई देंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो मिशन 25 का लक्ष्य है राजस्थान में, खासतौर पर हम बात करें जो 25 सीटें राजस्थान की, वो उसको कौन भेद पाएगा, उसको लक्ष्य तक कौन पहुंच पाएगा। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।